Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS, number 1 institute in preparation of HCS। चलिए, अभ्यास कैसा चल रहा है आपका? होपफुली अच्छा ही चल रहा होगा। और प्रीलिम्स की जो हमारी तैयारी अब जोरों शोरों पे तैयार हो चुकी होंगी, है ना, या शुरू हो चुकी होंगी। अब देखो, अब वो टाइम नहीं है कि आप सिलेबस के पीछे भागो। अब टाइम क्या है? अब टाइम है उसको एनालिसिस करने का। अब एनालिसिस कैसे करोगे? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को इस बेसिस पे एनालाइज करते हो कि अब टेस्ट में कितना नंबर ले लो। मतलब एक अच्छी टेस्ट सीरीज, एक अच्छी टेस्ट सीरीज का टाइम है, यानी अभिमन्यु आईएएस की टेस्ट सीरीज का टाइम है, इसका मतलब है। चलिए देख लेते हैं फिर एक बार। जैसा कि मैंने बताया था, नंबर 1 क्यों है भाई? 41 सिलेक्शन थी 2021 में, 27 से ज्यादा सिलेक्शन थे किसमें? 2022 में, जहां पे 62 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। क्लियर? तो ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा सा कम डेटा हमारे पास है, मतलब बच्चे हमारे थे। अब देखो, HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं मेरे पास? 26, 26 टेस्ट है, बहुत बड़ा नंबर है। 8500 नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने की? 6500 की। क्या है इसके अंदर? देखो एडिशनल क्या, कंप्लीट जनरल स्टडीज के 4 टेस्ट है इसमें, और सी सेट के कंप्लीट इसमें 4 टेस्ट है। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर? तो ये इजी सी बिल्कुल अवेल करना, इसको करिए। नेक्स्ट है, जो बच्चे हरियाणा जीके को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज देखो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, 10 से 15 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तो क्या छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 500 MCQs हैं, वो भी सिर्फ कितने में? सिर्फ और सिर्फ आपके 400 रुपीज के अंदर। क्लियर? 500 MCQs आपके 400 रुपए में, तो ये फ्लैट है, इसका कोई वो नहीं है। क्लियर? तो प्लीज इन दोनों टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को मत भूलिए। चलिए, लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी क्या किया था, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, मैंने एक ही बात बोली, फॉर्मूला अप्रोच को छोड़ो। मैंने नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज नहीं किया। क्लियर? अब मैंने क्या यूज किया था? हाँ जी बताइए प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको याद है लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से क्वेश्चन किए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हमने परसेंटेज यूज किया था। हमने क्या किया था? परसेंटेज का यूज किया था। और हम आज जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले ना, इसको भी हम कैसे करेंगे? परसेंटेज से डील। इसको भी हम परसेंटेज से डील करेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके पास, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चैनल को। क्लियर? चलिए अब देखिए जरा ध्यान से एक चीज, अगर मैं आपके पास अब यहाँ पे आऊं, देखो जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। यहाँ पे लिखता हूं सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सपोज करो प्रिंसिपल मैंने लिया 1000 रुपीज, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला कितना है? 10% पर एनम। ठीक है जी, 10% पर एनम। टाइम मैंने बोला कितना है मेरे पास? 2 साल। ठीक है, आपको पता है सिंपल सिंपल क्या करना है, या तो क्या करो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 10 + 10 यानी कितना? 20%। तो उसका 20% कितना आ गया? 200 आ गया। ये आप कैसे करोगे भाई? 1000 रुपीज है, पहले साल के लिए 1/10 कितना हो गया? 100। नेक्स्ट ईयर के लिए भी कितना आएगा? 1/10 100। ऐसा भी कर सकते हो। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? मैंने कंपाउंड बोल दिया होगा। सिंपल कितना आ गया? 200 रुपीज। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ चेंज होता है, कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में विविधता आती है, या बेसिकली बोलूं कहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट से चेंज आता है, मैं एक बार बता दूं आपको। क्लियर? चलिए देखो, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट को लोगे ना, जैसे प्रिंसिपल इस केस में मैं 1000 मानता हूं, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? सिर्फ 10% पर एनम। ठीक है, टाइम यहाँ भी मैंने क्या बोला? 2 ईयर।
बेसिकली मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा होता क्या, देखो एक फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, दोनों चीजें बता रहा हूँ क्योंकि इसका हम डायरेक्टली आज यूज करके दिखाऊंगा आपको मैं। पहला कितना 10, दूसरा भी कितना 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 10 20 और एक 21% ऑफ टोटल। क्लियर। या आप क्या कर सकते हो इसको, अगर मैं बेसिकली बात करूँ 1000, पहले साल का 1/10 यानी कितना 100, फिर 1/10 यानी कितना 100, फिर यही पहले साल का इंटरेस्ट है, इस पे 1/10 लगाऊंगा तो कितना आएगा 10, तो कितना हो गया 210, और इसका 21% पे 1000 के 21% पे क्या होता है 210। तो बेसिकली आप सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट को डील करते हो, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है उसमें क्या करोगे आप जो इंटरेस्ट है उस पर भी आप इंटरेस्ट लगा के दिखाते हो। क्लियर। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल लिया था मैंने, काइंडली इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन से शुरुआत करने लगे। ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आइदर दिस और दिस, है ना, ये पूछते हैं आजकल। क्या दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इसी मतलब परसेंटेज पर एनम, मतलब आपको रेट ऑफ R% बताना है कि कितना होगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझसे, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या दिया, एन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। पहले स्टेटमेंट ये दिया, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन 2 years इज ₹400। ठीक है, अभी मान गया मैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न पर एनम इज 2000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब तीनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखो। पहले क्या कह रहा है, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी अगर कोई मेरा पी था वो कितना हो गया मेरे पास 2p, यानी आप क्या कहोगे, पी का इंटरेस्ट मिला कितना पे, पी पे इंटू ऑफ 100%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप बोलोगे 100% आ गया। सिंपल सिंपल देख के पता चल रहा है तो कि एक वैल्यू 100 से 200 होगी, डबल होगी 200 से 400 होगी। ठीक है, टाइम कितना 5 साल, यानी 5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 100%। सिंपल है, तो एक ईयर में डेफिनेटली कितना मिलना चाहिए 20%। मुझे प्रिंसिपल ने पूछा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे कुछ और पूछा, मुझे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो यस पहली इक्वेशन से यस आई कैन टेल दैट। पहली सिंपल इक्वेशन मुझे कह रही है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, बहुत सारी दिक्कत आपकी दूर होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट की, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत हो तो। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 400। भाई डिफरेंस दिया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया मुझे 400 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट अर्न पर एनम इज 200। देखो इसका मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल था ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, वो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न पर एनम इज 2000, यानी ये 2000 है। ठीक है, ये भी कितना 2000 है। एक बात ध्यान देना, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, ये बेसिकली क्या था, जैसे मैंने किया था ना अभी, ये जैसे किया, ये कितना आया था 100, ये क्या आया था 100, और 10 आया था। ये बेसिकली 10 क्या था, ये समझने वाली बात है। ये 10 मेरा क्या था, ये मेरे पास डिफरेंस था किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर, ये किसका डिफरेंस था मेरा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस था मेरा ये। समझ आई बात, तो ये चीज समझो भाई क्या की है। क्लियर है। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे अगर आप यहां पे लिखते हो कितना, क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 आएगा, ये बताओ ये 4 आएगा, आना चाहिए। इसका मतलब आप क्या कहोगे, 400 का इंटरेस्ट मिला कितने पे 2000 में, इंटू 100%, कितना आ गया 20%। इसका मतलब यस, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इंडिविजुअल ले लूं जब भी मैं बता सकता हूं, और मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ले लूं जब भी बता सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या करें, 1 ओनली और 2 एंड 3 ओनली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोबारा समझो, वो क्या कहना चाह रहा है सेकंड इक्वेशन से,
कि मेरे पास जो डिफरेंस है, मतलब ये वाली चीज 400 है और सिंपल इंटरेस्ट अर्न पर एनम इज 200, 2000, ये भी 2000, ये भी 2000। इसका मतलब यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ R%, इसका मतलब कुछ परसेंट आर आया होगा, यानी 400 का इंटरेस्ट मिला होगा कितने पे, 2000 पे, इंटू ऑफ 100%, 20 से 20, 20% इज द राइट आंसर। क्लियर, तो बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 15% पर annum फॉर 2 years and 4 months कंपाउंडेड एनुअली। 2 साल 4 महीने। देखिए सबसे पहले 8000 लिखो, देखो 15% का मतलब क्या, 15/100, 5×3 = 15, 20×100, ठीक है जी। इसका मतलब ये कितना है, 3/20। देखो 8000 इंटू 3/20, यानी कितना का 1200 आ गया। ये भी कितना आएगा, 3/20। ईयर वाइज चलिएगा, गलती लग सकती है। ये कितना आएगा, यानी ये क्या होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड निकाल लो, 3/20 यानी 1200 गुना 3/20, 60 गुना 3 कितना हो गया, 180। ठीक है जी। थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यानी 3/20 सिंपल 1200। ठीक है, फिर इस पे लगाओ 3/20 कितना हो गया, 180। फिर इस पे लगाओ 3/20 कितना हो गया, 180। अंत में क्या बचा, इस पे भी लगाओ, 9×3 = 27, तो ये क्या 27। बट टाइम मुझे कितना दिया है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज 2 year प्लस 4 month, यानी 4/12 यानी कितना, 1/3 ईयर। इसका मतलब जो मेरे पास थर्ड ईयर है ना, कौन से वाला, ये वाला, इसका 1/3 चाहिए मुझे, यानी कितना हो गया, इसका 1/3 कितना होगा, 400, इसका 1/3 60, 60, 120, उसका 1/3 +9, हाँ 120, 129, तो कितना हो गया, 529। क्लियर, ये कितना हो गया, 1200, 2400, 2580, 2580 प्लस 529, 9, तो 3109 इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मेरे पास ये एक वो शुरुआती क्वेश्चन की जिसमें पूरा साल ना होके मुझे साल का पर्टिकुलर टाइम लेना होता है। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। असम इज लैंड at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than it was payable yearly। अब मेरी बात सुनो भाई, हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल रहता है सेम, प्रिंसिपल रहता है सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हाफ, और टाइम क्या हो जाता है, डबल। अब आप समझ ही रहे हो कि अगर एक साल है हाफ ईयरली होता, अगर हाफ ईयरली होता तो 6-6 महीने के 2 इंटरवल, अगर क्वार्टरली होता तो 3-3 महीने के 4। वो भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं। देखो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, आर कितना 20%, अच्छा टाइम कितना 2 ईयर, 2 ईयर। अभी बताता हूं जादू एक, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, आप लिखाओगे 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, यानी कितना आ गया, 44% आ गया एक। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो जो आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से लगाते हो भाई, कितना, इसका मतलब 1/5, यानी जो चीज 5 थी वो कितनी होगी, 6, 5 से कितनी होगी 6, यानी जो चीज 25 थी वो कितनी होगी 36, यानी 11 का इंटरेस्ट कितना है 25 इंटू ऑफ 100%, 25×4 यानी कितना हो गया 44%। इज क्लियर, क्या यहाँ भी 44 आ रहा है, बिल्कुल। अब मेरे को क्या दिया, देखो हाफ ईयरली है, टाइम कितना 2 ईयर, इसको डबल कर दो, अब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, कितना था 20% था, इसको हाफ कर दो, कितना हो गया 10%। टाइम कितना था 2 साल, कितना कर दो 4 ईयर। क्लियर। अब ध्यान से सुनना क्या करना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो ट्री वाले मेथड से करोगे बहुत लंबा जाएगा स्टूडेंट्स।
यानी तो 10 की चीज थी कितनी होगी 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, चौथे 10 से 11, ये कितना हो गया 10,000, ये कितना होगा 14641, मल्टीप्लाई करके देखिए 11 को 4 बार 14641 आएगा। ये इसको थोड़ा ठीक लिख दूं मैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बेसिकली देखूं यहां से कितना इंटरेस्ट आया 46.41%, और पहले वाले से कितना आ रहा है 44%। ये ब्यूटी है परसेंटेज से करने में, वरना तो करते रहो वहां से भिड़ते रहो क्वेश्चंस में, क्या दिक्कत है। यानी कितना हो गया 2.41% का डिफरेंस आ गया, 2141, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। यानी किसकी वैल्यू दी है 2.41% की वैल्यू कितनी दी है 482, 1% की वैल्यू कितनी होगी 200 टाइम्स, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1/2 years at 4% कंपाउंडेड एनुअली इन हाफ ईयरली। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, चलिए करिए सर। देखो पहले 1/2 ईयर यानी 1.5 साल की बात हो रही है, ऐसे ये 1/2 यानी 5,000। पहले इंटरेस्ट कितना अपने पास 4%, 4 का मतलब 1/25 कितना हो गया 200, 1/25 कितना हो गया 200, इसका 1/25 कितना हो गया 25 अट्ठे 200। 1/2 ईयर यानी पहला साल तो कंप्लीट, पर दूसरा साल क्या होगा हाफ, तो इसका हाफ कर दो कितना आ गया 104, 200 प्लस 104 कितना आ गया आपके पास। यानी बेसिकली जो पहले वाले केस में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स 304 रुपए। नेक्स्ट क्या कह रहा है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में टाइम क्या हो गया 1.5 का 2 गुना 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 2%। क्लियर। तो करिए जरा इसे 5,000, इसका 5, इसका 2% का मतलब 1/50, 1/50 यानी कितना होगा 100, 100, 1/50 कितना हो गया 2, फिर कितना आएगा 100, 1/50, फिर 1/50 लगाओ 2, फिर इसका 1/50 आएगा 2, फिर इस 2 का 1/50 कितना होगा 0.04। क्लियर। तो ये कितना होगा 306.04। पहले केस से कितना मिल रहा है 304, दूसरे से कितना मिल रहा है 306.04, तो आंसर कितना आ गया 2.04। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर देखो आ गया ना, क्वार्टरली का क्वेश्चन मैंने बोला था। क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में आप वो देखते हो कि अब 4 पार्ट होने, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या रहेगा 16,000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20% बाई 4 यानी कितना हो गया 5%। ठीक है जी। टाइम क्या आ गया 9 मंथ, और क्या कहो इसको 3 ईयर। यानी अगर 9 मंथ है ना, ये देखो पूरा साल है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, पूरा साल होता तो 3 मंथ, बट मुझे क्या लेना 9 मंथ, तो टाइम कितना आ गया 3 ईयर। समझ आ गई बात। अब देखो इसको दो तरीके से करेंगे, 16,000, 5 का मतलब 1/20 कितना हो गया 800, दूसरे साल के लिए 1/20 यानी कितना 800, फिर इसका 1/20 कितना हो गया 40, गलत तो नहीं कर दिया 20, 800, 800। ठीक है। इसका 1/20 कितना हुआ 800, इसका 1/20 कितना होगा
40, फिर 1/20, 40, फिर 1/20, 2, तो ये कितना हो गया 2400, 8 या 24, 120, 2400, 120, 2 कितना हो गया 2522। नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ आ रहा है बेटा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको। चलिए देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन करते रहे हो, बट क्या छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन ये, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। किसकी परसेंटेज की? मैंने बोला 5%। 5% का मतलब कितना हो? 1/20, यानी ओरिजिनल फाइनल की बात कर लो, यानी जो वैल्यू 20 थी कितनी होगी? 21। जो वैल्यू 20 थी कितनी होगी? कि जो वैल्यू 20 थी कितनी होगी आपके पास? इसका मतलब जो वैल्यू 8000 थी वो कितनी होगी? जो वैल्यू 8000 थी वो कितनी होगी? 9261। अब ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास होता है प्रिंसिपल, और ये मेरे पास क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है मेरे पास? स्टूडेंट्स अमाउंट। ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें, इनको बहुत अच्छे से करना आपने, जब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना दिया? 16,000। मेरा कितना है? 8,000। करो 2 से गुना, कितना हो गया? 16,000 हो गया। इसका मतलब जो मेरे पास इनके बीच का डिफरेंस, प्रिंसिपल अमाउंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है मेरे पास? उसको मैं बोलता हूं इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको भी क्या कर दो? 2 टाइम्स, कितना आ गया? 2522। तो अगर आपको ये चीज आती है तो ये चीज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको कभी। क्लियर? तो प्लीज इन धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, सिंपल और कंपाउंड का मिक्सचर। देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट? देखो, वो कह रहा है भाई 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट 60% बढ़ गया, तो डेफिनेटली 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 10%। सिंपल। क्लियर? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, इसका मतलब क्या है? 12,000 इसका 1/10, यानी अब क्या बताना? 3 साल के लिए 12,000 रुपये कितना लगेगा? 1/10 कितना हो गया? 1200। 1200 1/10, 1/10 120, 1/10 1200, 1/10 120, 1/10 120, 1/10 कितना हो गया? 12। तो कितना हो गया? 3600, 360 एंड 12, 7293, 3972 इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो। देखो आपको क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है। अब एक चीज और कर सकते थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया 10%, तो 10 से 11, 10 से 11 से 11, इसका मतलब मैं वही तरीका अपना रहा हूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अपनाया। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाता है मेरे पास? 1000, और ये 11 का क्यूब 1331 अगर याद हो। यहाँ के अकॉर्डिंगली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 331। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल 1000 ना होगा, कितना है मेरे पास? सॉरी 12,000 है। कितने गुना? 12 टाइम्स। अगर स्टूडेंट्स ये 12 टाइम्स है तो डेफिनेटली इसको भी क्या कर दो? 12 टाइम्स। कितना आ गया? 12 तिया 3600, 12 तिया 360, 12 का 12, क्या इतना नहीं आया था? 3972। क्लियर? तो जैसे मर्जी करो, कंपाउंड इंटरेस्ट अब आपके हाथ में, जैसे आपने क्वेश्चन करना चाह रहे हो वैसे आप करिए। क्लियर? चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 5% पर annum for 3 years is 1200, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम टाइम। करिए, ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, बट अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको ट्राई कर लो। देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट होना सम फॉर 5 ईयर, देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना दिया मुझे? 5%। 3 ईयर का कितना हो गया? 15, यानी 15% की वैल्यू कितनी दी है? 1200। 15 अट्ठे
120, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 100% की वैल्यू 8000। क्लियर? फंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एंड सेम पीरियड। अभी किया था 5% है, यानी कितना होगा? 20 से 21। 5% की वैल्यू 1/20 होगी। 3 साल की बात है। 20 से 21 और 20 से 21। 20 का क्यूब 8000, 21 का 9261। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल मेरा 8000 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1261। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी यही है मेरे पास। क्या दिया है? प्रिंसिपल कितना निकले? 8000, तो आंसर इज 1261। मजा आ रहा होगा, कंफर्म कह सकता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा जज्बा ना आ रहा हो कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट इजी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों को दिक्कत रहती है। मैंने देखा है बड़े सारे बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले बता दो कैसे करें, बट ये सबसे अच्छे तरीके करने के। क्लियर? इसी तरीके से करवाए हो पूरे कोर्स में, तो प्लीज देखिए करिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 3 ईयर एट 8% पर annum is half the compound interest on 4000 for 2 year। देखो भाई 4000 1/10 कितना हो गया? 400। इसका 1/10 कितना हुआ? 400। इसका 1/10 कितना हुआ? 40। ये कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 840। या इसका क्या निकाल लेते आप? 2 साल के लिए 10% कितना आएगा? 21%। बताया आपको a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 से भी। क्लियर? इसका 2 यानी कितना? 420। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 3 ईयर एट 8% पर annum। सिंपल इंटरेस्ट 8 ईयर 8% पर annum 3 साल। अगर 1 साल का स्टूडेंट्स 8% है तो 3 ईयर का कितना होगा? 24%। यानी 24% की बेसिकली वैल्यू कितनी है आपके पास? 420। तो ये कितना हो गया? 4 6 का 24, 105। ठीक है, तो मेरे पास 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 105/6। ये कितना हो गया? 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6, 17.50। अगर 1% की वैल्यू 17.50 तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1750। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग लेक्चर। बहुत अच्छा लेक्चर था। मुझे खुद को मजा आता है इस तरह के लेक्चर्स को करवा के, बिकॉज यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अलग मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम सीख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और इंपॉर्टेंट बात क्या आपके पास मैं बता दूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हैं या देख रहे हैं तो एचएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। नंबर ऑफ टेस्ट बेटा 26 है हमारे पास। ये सिर्फ 8500 नहीं जी, नहीं, बिल्कुल गलत। ये सिर्फ 6500 रुपीज का। आपके पास जनरल स्टडीज के कंप्लीट 4 टेस्ट दिए हैं, सी सेट के 4 टेस्ट दिए हैं आपके पास। ठीक है, और नंबर 1 क्यों है? क्योंकि 41 सिलेक्शन थी 2021 में, 27 से ज्यादा सिलेक्शन थी 2022 में। क्लियर? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। और अंत में हरियाणा जी के जो आपके पास मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं सिर्फ 400 रुपए में। आउटस्टैंडिंग 500 क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। सारे के सारे परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।